नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। महादेव ऐप का नाम तो आपने सुना होगा, जिसमें लाखों करोड़ों का आईपीएल सट्टे का कारोबार संचालित किया जा रहा है। पर अब एक नए सट्टा ऐप ने मार्केट पकड़ लिया है। जी हां, जिसका संचालक दूर बैठकर अपने गुर्गे की मदद से कांकेर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा का काला कारोबार चला रहा है। पुलिस 6 मामूली सट्टा खिलाने वाले गुर्गे को पकड़कर कार्रवाई की बात कह रही है, पर मुख्य खिलाड़ी तक पहुंचने में पुलिस नाकाम है। आईपीएल सीजन का खुमार इन दिनों लोगों के दिलो दिमाग में सर चढ़कर बोल रहा है। सीजन की शुरुआत होते ही कांकेर का सट्टा बाजार भी गर्म है। सूत्र बताते हैं कि सट्टा का काला कारोबार एक ऐप के माध्यम से कांकेर जिले में संचालित है, जिसे ऑपरेटर धमतरी जिला का कोई कारोबारी है, जो कहीं दूर बैठकर सट्टा चला रहा है। आइए बतलाते हैं कि ऑनलाइन सट्टा आखिर कैसे चल रहा है। आपने महादेव ऐप का नाम तो सुना होगा, जिसमें मैच के दौरान हर बॉल, विकेट, रन सहित अन्य पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता है। अब तक इस ऐप के माध्यम से बहुत से लोगों को राज्य के अन्य जिलों में पकड़ा जा चुका है, लेकिन अब एक अलग सट्टे के काले कारोबार के लिए नया ऐप आ गया है, जिसका नाम है BET Only 777। इस ऐप में NR नाम से आईडी ऑनलाइन संचालित हो रही है और मैच के दौरान करोड़ों रुपए के हार और जीत के दांव भी लगाए जा रहे हैं। जिले के दर्जनों युवा इस काले कारोबार में उस करोड़बाज सटोरियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। वहीं जब हमने पुलिस से आईपीएल सीजन के दौरान की जा रही कार्रवाई की बात पूछी, तो कोतवाली थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि अब तक आईपीएल सट्टे के मामलों में 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ये सभी ऑनलाइन माध्यम से सट्टा खिला रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की बात कहते हुए अपना पल्ला तो झाड़ लिया, जबकि सूत्र बताते हैं कि पकड़े गए सभी सटोरिये एक ही ऐप BET Only 777 से ही सट्टा खिला रहे हैं, जिनका बॉस धमतरी का 1 करोड़बाज सटोरिया नितिन वत्यानी है, जिसका नाम पिछले साल भी आईपीएल सीजन पुलिस के सामने आया था। पकड़े गए लोगों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली थी, लेकिन जब उनका नाम फिर से सामने आने लगा, तो कांकेर पुलिस इस करोड़बाज सट्टा किंग तक आखिर कब तक पहुंचेगी और इसकी गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। 22 में जो है एक मामला आया था आईपीएल सट्टा को लेकर, इसमें लगभग कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में लिया था और एक जो फरार आरोपी था उसकी गिरफ्तारी की बात की गई थी। क्या वो गिरफ्तारी हो पाई? उक्त व्यक्तियों को उस मामले में जो अप्रैल में कार्रवाई हुई थी 2022 में, उसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जो माननीय न्यायालय से विचारण उपरांत तीनों को दोष सिद्धि भी हुआ है। सर, क्या उस व्यक्ति के बारे में और जांच पड़ताल के सामने मामला है? मामले में अभियोग पत्र पेश किया जा चुका है, न्यायालय से सजा भी हुआ है। जो हाल ही में जो आरोपी पकड़ाया था, क्या वो भी उसके माध्यम से पैसा उसी को ट्रांसफर किया था या कहीं और? नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी विवेचना में नहीं पाया गया। सट्टा के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर विभिन्न कार्रवाई की गई है। अब तक 6 व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, ये जो आरोपी पकड़ाए थे, इनसे क्या जानकारियाँ मिली, कुछ जानकारी है? मोबाइल पर जो सट्टा खिलाते थे, उस संबंध में अपराध पाए जाने पर अभियोग पत्र पेश किया गया है न्यायालय से। सर, क्या इनके जो सट्टा थे, जो पैसा ट्रांसफर करते थे, वो किसे करते थे, इसकी जानकारी? उस संबंध में पैसा ट्रांसफर के संबंध में जानकारी नहीं मिली है। आईडीज इनके मोबाइल में पाया गया था और नकदी रकम आदि जब्त किया गया था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।